सर जैसे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोर इम्पोर्टेंट है या फिर खाली इंग्लिश स्पीकिंग? व्हाट इज़ नीडेड? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है और थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और ये सिर्फ आपका नहीं, ये बहुत सारे फ्रेशर्स का, ग्रेजुएट्स का जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, उनका ये सवाल रहता है कि सर मतलब इंग्लिश बोलूं जाके तो मतलब बढ़िया रहेगा, ऑफिस में माहौल वॉल सेट हो जाएगा, कि सर सही तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सको, बिकॉज दिस बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है अपनी बात को ना, अपने काम को या अपनी बात को एक सही तरीके से समझा देना। इंग्लिश स्पीकिंग इज लाइक यू आर लाइक जनरली आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो वो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लाइक हिंदी इज अ लैंग्वेज, बट कम्युनिकेशन आप हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकते हो और इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मेरे नज़दीक आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो आपको अपने इंटर्नशिप के पीरियड में सीखनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए, कि आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनना बहुत ज़रूरी है। अब ये करते कैसे हैं? ज़रा मैं इस पे थोड़ा-सा आपको एनलाइटन करता हूँ। होता क्या है, बहुत से टाइम में ना कि हम टेक्निकली तो बहुत साउंड हैं, कंप्यूटर पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, या अब जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से हो तो हम मार्केटिंग के सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं। लेकिन हम उस काम को, जो हमारा काम है, जो हमारी मेहनत है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप अपने ही काम को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आप बताइए कि आप लाइफ में सक्सेस कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि सिर्फ एक डेस्क पे बैठ के जॉब करना इज नॉट अ जॉब। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको जरूर आप उसको एक्सप्रेस कर पाएं, इस चीज का ध्यान दीजिए। अब ये कैसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी टेक्निक दूंगा। जैसे बहुत से इंटर्न्स को मैं देखता हूँ कि बस आए, काम किया और बस भागने की जल्दी रहती है, इधर बस ओके ओके 10 to 5 या 10 to 6 वट एवर द टाइम इज, ओके अवर टाइम इज डन। नहीं, आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ चंद स्टाइपेंड के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी लाइफ को इन 3 महीने या 6 महीने की इंटर्नशिप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया हूं, ताकि मैं जब यहां से निकलूं सर्टिफाइड होके विद एन एक्सपीरियंस लेटर, तो मुझे एक अच्छे पे स्केल की जॉब मिले। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आफ्टर योर इंटर्नशिप, the person, the HR head or the CEO or the MD of the organization that is going to test your communication skills, how effectively you are able to tell your work, what you were doing। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कैसे आप कर सकते हो, मैं वो भी आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। इस द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, बिफोर लीविंग, डू मीट योर सीनियर, सिट विद हिम, डिस्कस योर वर्क विद हिम। उनके साथ आप डिस्कस करो काम, उनसे आइडियाज लो, जितना ज्यादा आप बात करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। तो या तो आप मॉर्निंग की एक मीटिंग जरूर करिए अपने सीनियर के साथ, उससे डिस्कस करिए, और जाने से पहले एक बार जरूर डिस्कस करिए अपने सीनियर के साथ आपका काम को। आप सोचिए, ये एक जर्नी होती है, जैसे आप 6 महीने इस काम को लगातार करते रहोगे, तो आप खुद सोचिए आप पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो बहुत अच्छी तरह से एनहांस होगा। तो ये बातों का ध्यान रखिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो English is one thing which you do with the practice. No one can teach you. Okay? So I hope मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। And to all the youngsters, fresh graduates, in the people who are looking to do something big and achieve big success in their life, this channel is just for you। और अगर जो आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, इस प्लेटफॉर्म पे मैं किन सवालों का जवाब आप लोगों को दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। और अगर जो आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। यू लाइक और यू डोंट लाइक, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल जरूर प्लीज हेल्प करना चाहता हूँ। लाइक डिसलाइक दैट्स अ डिफरेंट। So I'll see you again with a new
updated video with a new question, with a new answer, and with a new solution.